हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है रिलीज़ का। रिलीज़ कार्ड कहता है आपके लिए नई शुरुआत है, लेकिन इस नई शुरुआत से पहले आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये आपके विचार हो सकते हैं, आपका काम करने का तरीका हो सकता है, या कोई स्थिति, परिस्थिति या लोग हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या जो चीज़ें आपके आगे बढ़ने में जो चीज़ बाधक है या जो बाधाएं हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस रिलीज़ के साथ आप उन नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपके प्रोग्रेस का रास्ता रोक रही है। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में ज़रूर अपने आप पर काम करें। आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या किन वजहों से आप अपने इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं। तो ठहर कर सोचें और अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, कहीं से मूव ऑन होना है। और ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए नया रास्ता बनाएंगे जो आपकी सफलता और खुशियों की तरफ आपको लेकर जाएगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। जैसा कि एंजल गाइडेंस में रिलीज़ कार्ड कहता है कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है रेस्ट करें, अपने आप पर ध्यान दें। यहाँ पर आपके लिए ठहर कर सोचने का समय है। यहाँ रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, आपको असेसमेंट की ज़रूरत है कि आप अपने इस सफ़र में कहाँ चूक रहे हैं या किन चीज़ों की कमी है या क्या आपको सर्व नहीं कर रही है। इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए आप थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने विचारों पर ध्यान दें। आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर असेसमेंट है, खुद का इवैल्यूएट करना है अपनी परिस्थिति को कि क्या आप खो रहे हैं या क्या पा रहे हैं, यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो इन 15 दिनों में ज़रूर आप रेस्ट करें। अगर काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, आप उस दौड़ में भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं उस तरफ जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दिन रात आप किसी चीज़ को पाने की चाह में मेहनत किए चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि बहुत मेहनत के बावजूद कहाँ क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आप सफलता की तरफ या खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताएं, मेडिटेट करें, ध्यान करें या एकांत में समय बिताएं। इससे आपको खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा और आप अपनी स्थिति या जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं वहाँ अपने लिए आप सही दिशा में सोच पाएंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग
यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ अपने आप पर आप काम करेंगे, अपने विचारों पर ध्यान देंगे और इसकी वजह से आपको अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने जो भी परिस्थितियां हैं उसे लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है और अब आप बिल्कुल रेडी हैं जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए। इन 15 दिनों में आपके अंदर एक बदलाव है। यहाँ आप अपने काम करने का तरीका या सोचने का तरीका बदलेंगे या अपनी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव करेंगे और इस बदलाव के साथ आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी काम की शुरुआत करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको आपके पास क्लैरिटी है, आपने अपने गोल को फिक्स कर लिया है या आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इसकी क्लैरिटी है और अब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए टेम्परेंस कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि अपने विचारों और अपने एक्शन में बैलेंस क्रिएट कर चलें। बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करें, और अगर एक्शन ले रहे हैं और आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है तो अगर प्लानिंग में कोई कमी है तो अपनी प्लानिंग पर काम कर लें ताकि आपकी जो सोच है और जो आपका एक्शन है वो बैलेंस्ड हो और इस बैलेंस की वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। कुछ के लिए टेम्परेंस कार्ड कहता है कि यहाँ आपको लोगों के विचारों के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। यहाँ हो सकता है कि आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर डिटरमाइंड हैं, क्या और कब कैसे करना है इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन टेम्परेंस कार्ड कहता है कि दूसरों के विचारों को भी अहमियत दें। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है या पर्सनल लाइफ है। यहाँ अगर किसी काम की शुरुआत आप लोगों को साथ लेकर अगर करेंगे, उनकी सहमति के साथ करेंगे तो आपके काम में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और आपने आप में और अपनी परिस्थितियों में या जिस माहौल में आप काम करेंगे वहाँ हार्मनी होगी। तो इस पॉजिटिविटी के साथ जब आप किसी काम को करेंगे या उस पॉजिटिव माहौल में अगर काम करेंगे तो अपनी सफलता की तरफ आपको बढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है अपने आप पर काम करें। यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग करेंगे। यहाँ पर रिलीज़ है, एंजल गाइडेंस में रिलीज़ है, यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ द हर्मिट है। ये आपके लिए रेस्ट का समय है, आपका अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हर्मिट कार्ड कहता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत है कि अगर आप जिन भी परिस्थितियों में से गुज़र रहे हैं, हो सकता है कि पिछले दिनों काफ़ी आपके विचारों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा हो या आपकी भावनाएं रही हो अपने काम को लेकर, या जो भी आपका, या काफ़ी बिज़ी रहे हों, इस वजह से भी अपने आप से आप दूर हुए हैं। तो यहाँ पर अपने आप से जुड़े, यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। अपने आप से जुड़ेंगे तो आपको अपनी
कमियों, अपनी खूबियों, अपनी खामियों का पता चलेगा और आप उन्हें वहाँ पर जो जिस सुधार की ज़रूरत है आप वो सुधार कर पाएंगे। और अगर किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो द हर्मिट कार्ड कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आप दूसरों के बजाय अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करें। यहाँ दूसरों के विचार मायने ज़रूर रखेंगे, लेकिन दूसरों के विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें अपने फ़ैसले में शामिल करने की ज़रूरत है उनके विचारों को। लेकिन जो भी फ़ैसला लेना है वो फ़ैसला आपका होना चाहिए। किसी फ़ैसले के लिए आप दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करें। यहाँ पर दूसरों के विचार ज़रूर मायने रखेंगे या आप उनके विचारों पर ध्यान दे सकते हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, लेकिन फ़ैसला बिल्कुल आप खुद लें। आप इसमें सक्षम हैं। ये दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करने का समय है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए अपने काम में आपके लिए सफलता है। जिस भी काम को, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जॉब है, बिज़नेस है, आप में से कुछ लोगों के लिए सफलता है। या जो भी आपने अपने लिए जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, उसे आप हासिल कर लेंगे। यहाँ ये एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी मेहनत है। आपने काफ़ी काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपनी परिस्थितियों को आपने सुधारा है और इसकी वजह से आपको वो सफलता मिलेगी। ये आपके मेहनत का ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपके एफ़र्ट्स का ये पॉजिटिव आउटकम होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा है, चुनौती है, तो आप उसका बेहतर तरीके से उसका सामना करेंगे। कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल जाएगा और आप अपने सफलता को हासिल कर लेंगे या सफलता के करीब होंगे आप। एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। इस बात को ये एस ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है और कुछ के लिए बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर चौकन्ना रहें। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें हासिल करने की ज़रूरत है और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आप हासिल करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है, आपके लिए प्रोग्रेस है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने जो आसपास के माहौल है या जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे हासिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने आसपास की परिस्थिति पर या जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए जागरूक रहें, उसके लिए अलर्ट रहें ताकि सही समय पर आप उसे हासिल कर पाएँ। तो कुछ के लिए सफलता है, कुछ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत को दर्शाता है। यहाँ पर एंजल गाइडेंस में रिलीज़ है, इस रिलीज़ के साथ कोई नई शुरुआत है। तो अगर आप में से कुछ लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं या किसी पुराने जॉब को छोड़कर नया जॉब चाहते हैं तो कुछ की उस बात में आपको सफलता मिल सकती है कुछ लोगों को। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं ये कार्ड्स कहते हैं कि खुद पर काम करें, खुद पर भरोसा करें और आने वाले दिनों में, इन 15 दिनों में आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। जिस सफलता की आप इच्छा रखते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का।
7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ आप किसी सफलता को पाना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो यहाँ जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की है उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा या आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने काम में अपना 100% दें। यहाँ आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि वो सफलता मिलने में या वो अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे हैं उसे मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन ये मिलेगी ज़रूर। यहाँ पेशेंस बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें, अपने काम से या अपने लक्ष्य से ना भटकें। यहाँ अपना फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे या जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए इन 15 दिनों में ही ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है या ये सफलता आपको मिल सकती है, और कुछ को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये कार्ड आपके लिए इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि कुछ को रिज़ल्ट मिलने में ज़रूर देर हो सकती है, लेकिन आपको वो सफलता, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।